हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है? जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वही है एक्चुअल में, बट थोड़ा सा उससे आगे और पढ़ना है हमें इसे। डेंसिटी डी। डेंसिटी इज नथिंग बट मास। मास ही डेंसिटी है, बट एक छोटी सी कंडीशन है, यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब 1 लीटर 1 ml। तो जितना ज़्यादा मास होगा कम वॉल्यूम में उतना ही हैवी ज़्यादा होगा। मतलब कोई सब्सटेंस कितना हैवी है उसका कंपैरिजन है ये। अब ऐसे कंपेयर कैसे कर पाओगे? आप कितना भी ज़्यादा, जैसे कॉटन और आयरन में हैवी कौन होता है, तो आप लोग क्या बोल दोगे? आयरन। भैया आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो और कॉटन बहुत ज़्यादा ले लो, तो कॉटन का भी तो ज़्यादा हो सकता है वज़न। तो उस चीज़ को कंपेयर करने के लिए वॉल्यूम सेम लो, फिर कंपेयर करो। जैसे 1 लीटर आयरन ले लो और 1 लीटर जो है कॉटन ले लो, फिर देखो आप आराम से। तो ये जो हैवीनेस है उसका कंपैरिजन डायरेक्ट मास से नहीं होता है, डेंसिटी से होता है। तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास, बट एक छोटी सी कंडीशन है। कौन सा मास? यूनिट वॉल्यूम वाला मास। तो इट इज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। अब देखो मास मोल से रिलेटेड था, तो अब डेंसिटी को भी रिलेट करेंगे बेटा। तो इट इज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। सो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। इसके यूनिट्स की अगर अपन बात करें तो मास ग्राम पर ml, कोई केजी में ले रहा है तो केजी पर लीटर, कोई ऐसा यूनिट में ले रहा है तो केजी अपॉन मीटर क्यूब एंड मैनी मोर। इस तरह से अपन इनके यूनिट्स की बात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि डेंसिटी कितने टाइप की हो सकती है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसमें जनरेट होती है। तो एक फ्लो चार्ट बनाएंगे बच्चों इसका। डेंसिटी 2 टाइप की होती है, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट का मतलब दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एब्सोल्यूट और दूसरा आता है रिलेटिव। आपको याद है ये रिलेटिव वर्ड पहले भी यूज किया था हमने। रिलेटिव तो रेशियो होता है। दिस इज नथिंग बट रिलेटिव डेंसिटी डी बाय डी। डी बाय डी रेफरेंस किसी के रेस्पेक्ट में होगा। जब रेशियो है तो यूनिट लेस हो गया कि नहीं हो गया? यूनिट्स तो कट जाएगी। और ये एब्सोल्यूट डेंसिटी, ये सिंपल वो डेंसिटी है जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे थे, m/v। तो इसके तो यूनिट होगी। एब्सोल्यूट डेंसिटी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, सॉलिड के लिए, सॉलिड लिक्विड के लिए अलग और गैसेज के लिए अलग। क्योंकि गैसेज के लिए हम जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो फॉर सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड, और ये हो गया फॉर गैसेज। इसको भी 2 पार्ट में ले लेते हैं फिर, फॉर सॉलिड लिक्विड और दूसरा आ गया फॉर गैसेस। चलो अब देखो ये रिलेटिव है तो यहाँ कोई रेफरेंस हमें सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई रेफरेंस हमें सेट करना पड़ेगा और वो रेफरेंस हमें याद भी करना पड़ेगा बच्चों। हाँ ये तो प्योर है, तो प्योर बोले तो D इज नथिंग बट सिंपली मास ले लेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी निकल के आ जाएगी। इसमें भी वही हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस। लेकिन अगर मैं 1 मोल ले लूँ तो मास को मैं क्या बोल दूंगा? मोलर मास, कैपिटल M, या फिर सिंपली मोलर मास डिवाइडेड बाय फिर मोलर वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ 1 मोल लिया तो यहाँ पे भी 1 मोल ही लेंगे। अब को क्या 1 मोल क्यों ले रहे हैं? तो 10 ले लो यार, तो 10 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा ये। मोलर वॉल्यूम, मोलर मास हम जानते हैं ग्राम में ही होगा, मोलर वॉल्यूम हम लीटर में लेते हैं, तो ग्राम पर लीटर। अगर मैं STP पे बात करूं, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेंसिटी ऑफ गैस, कैसे बता सकते हैं हम? मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। यूनिट विल बी ग्राम पर लीटर। देखिए तो अब मोलर मास कहाँ से आता है?
खोपड़ी से, ये वैल्यू है। तो STP पे हर गैस की डेंसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। फिक्स अपॉन फिक्स इक्वल्स टू न्यू फिक्स, जो अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का डेंसिटी कैलकुलेट करना है STP पे, तो मोलर मास कितना होता है 44 डिवाइडेड बाय दिस। ऑक्सीजन गैस का लाना है O2 32 डिवाइडेड बाय दिस। तो किसी भी गैस की डेंसिटी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं STP पे। STP नहीं है तो फिर मोलर वॉल्यूम होना चाहिए। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर एब्सोल्यूट डेंसिटी। सिमिलरली अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं तो सॉलिड, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का खुद का मास खुद का वॉल्यूम डिवाइड करो, ये आ जाएगा। मैं कर रहा हूँ इसकी डेंसिटी, ये जो भी आ गई, सपोज ये x आ गई, तो फिर मुझे रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में लाना है। तो कोई दूसरा सब्सटेंस, मान लो ये रेफरेंस है, इसकी डेंसिटी y है, तो इस मार्कर की रिलेटिव डेंसिटी मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी x/y। तो इसके रेस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड करेंगे तो वो अपॉन दिस कोई भी है उसको इससे डिवाइड करते चलो, रिलेटिव आती जाएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होता है जिसकी बात कर रहे हैं उसकी डेंसिटी अपॉन जिसके रेफरेंस में ला रहे हैं, जैसे हमने RAM में किया था। तो सॉलिड और लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी के लिए अलग डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अब तुमसे कोई पूछे व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ डेंसिटी। विच टाइप ऑफ डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। इसकी कोई यूनिट होगी क्या, नहीं होगी। ये किसके लिए होता है, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए होता है। सिमिलरली बेटा गैसेज के लिए जो वर्ड यूज करते हैं अपन यहाँ पे, वो होता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी। अब तुम बताओ ये वेपर्स की डेंसिटी है क्या, आपके सामने वेपर्स रखी हुई है, क्या ये उसकी डेंसिटी है, नहीं, ये रिलेटिव डेंसिटी है। वेपर्स की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। अच्छा, दूसरा यहां आपको जो रेफरेंस याद रखना है वो रेफरेंस होता है वाटर। किसके रेस्पेक्ट में होती है बेटा, ये वाटर के रेस्पेक्ट में, एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहां जो रेफरेंस है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हाइड्रोजन गैस लेते हैं। तो वेपर डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन होगी, हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन होंगी, वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। तो अब इजीली हम यहाँ बता सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ विच सब्सटेंस, वाटर। अब वाटर की डेंसिटी भी वेरी करती है तो अपन इसको भी फिक्स करना पड़ेगा एट 4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए भाई, तभी कैंसिल आउट होगा, ये यूनिटलेस तभी बनेगा। तो यूनिट्स मस्ट बी सेम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, यूनिट्स मस्ट बी सेम। दोनों की यूनिट सेम करके ही डिवाइड करना है। अच्छा, यहाँ पे फिर वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस, जो भी गैस की आप बात कर रहे हो वो डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ विच गैस, हाइड्रोजन गैस, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर सेम लेना पड़ेगा दोनों का। अब डेंसिटी को अपन क्या लिखा था अभी याद करो, पिछला फॉर्मूला, मोलर मास अपॉन 22.4। तो बेटा ये तो आ गया मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 22.4, और फिर इसके डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 22.4। 22.4 से कैंसिल आउट हो गया, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2। तो बेटा वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया हमारे पास, मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो आप अच्छी तरह जानते हो H2 का मोलर मास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट मोलर मास बाय 2। सिमिलरली यहाँ आ जाओ, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पे कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो बेटा ये 1 ग्राम पर ml है, और ये ग्राम पर ml में जो भी दे रखा वो आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मुझे डेंसिटी लानी है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू ग्राम पर ml, ये आ जाएगा आपका डेंसिटी। मतलब देखो क्या है इसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, यूनिटलेस है, उसके आगे यूनिट चिपका दोगे तो डेंसिटी आ जाएगा।
यूनिट से इधर डिवाइड कर दोगे या यूनिट हटा दोगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। एग्जांपल देखो इस चीज़ का यहाँ पे, तो तुमसे कोई पूछे व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज़ नथिंग बट रेशियो ऑफ डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ से डेफिनेशन दे सकते हैं, यहाँ से डेफिनेशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, यहाँ देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर नहीं H2SO4 ले लें, H2SO4 आपको दे रखा है 1.84, तो बताओ डेंसिटी क्या होगी, देन इट्स डेंसिटी D, व्हाट वी गेट 1.84 मल्टीप्लाइड बाई ग्राम पर ml, तो ये हो गया ग्राम पर ml। तो ये तो है डेंसिटी, ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका रिवर्स डेंसिटी D आपको दे रखा मान लो 1.5 ग्राम पर ml, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ कितनी होंगी 1.5, दैट्स ऑल। तो बहुत ही सिंपल सा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी को बताने का ही एक तरीका होता है, बट वो यूनिटलेस होता है। और यूनिट आपको ध्यान रखना है, आप जो यूनिट लगा सकते हो वो ग्राम पर ml लगा सकते हो। रीज़न ये वाली चीज़ कितनी होती है 1 ग्राम पर ml होती है, या फिर 1 kg पर लीटर भी बोल सकते हो, एक ही बात है दोनों। चलो बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी में डिफरेंस वेरी क्लियर हो गया होगा कि दोनों क्या हैं। सिमिलरली वेपर डेंसिटी की पर अपन बात करें और एग्जांपल में लूँ, मान लो तुम्हें वेपर डेंसिटी लाना है, वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस लानी है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है बेटा, जिस गैस का लाना है उसका मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, तो O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 16, दैट्स ऑल। हाँ, अगर आपको बोल रहा है कि वेपर डेंसिटी ऑफ O2 विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट गैस, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो फिर आप वैसा कर लोगे यार, वेपर डेंसिटी ऑफ O2 विथ रेस्पेक्ट टू CH4 गैस, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, तो फिर तुम क्या करोगे बताओ, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू, किसकी वेपर डेंसिटी ले रहे हैं O2 की, तो मोलर मास हो गया 32, किसके रेस्पेक्ट में ला रहे हैं CH4 के, हाइड्रोजन होता तो 2 ले रहे थे, कुछ नहीं दे रखा है तो हाइड्रोजन लेते हैं, अगर CH4 दे रखा है तो फिर वही लेंगे ना, और CH4 का मोलर मास कितना हो गया बेटा 16, तो व्हाट वी गेट 2। तो देखिए वही क्वेश्चन है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आंसर आ रहा है 16, CH4 के रेस्पेक्ट में ला रहे हैं तो आंसर आ रहा है 2। तो इस तरह से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कोई गैस मिक्सचर है तो उस केस में फिर मिक्सचर वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर डेंसिटी। 2 नई टर्म्स हैं जो आपको बढ़िया से दिमाग में सेट करनी है, वेपर डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आप बोलोगे इट इज़ ए टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव है तो किसके रेस्पेक्ट में होगी, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो अब डेफिनेशन क्या निकल के आ गई, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। फिनिश। कोई आपसे पूछे व्हाट इज वेपर डेंसिटी, इट इज़ ए टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी एंड इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एंड डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। इफ नथिंग इज गिवन देन रेफरेंस गैस इज हाइड्रोजन गैस। तो मोलर मास अपॉन मोलर मास आ गया, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, इसलिए मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलो, तो आई थिंक ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर हो गया होगा। 2-3 बार बढ़िया से पढ़ के रफ कॉपी में 2-3 बार बिना देखे हुए ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है। ओके, गुड बाय।